प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आज के दिनांक में अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएशन के विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाता है वो सारे फलनों के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ चुके हो, द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक अवकलज पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन को हम जान चुके हैं अधिक से अधिक। अब इसका अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग में सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक स्वतंत्र चर राशि होती है, एक परतंत्र चर राशि होती है। तो परतंत्र चर राशि की स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जैसे तुम्हें राशियों के परिवर्तन की दर देख रहे हैं। तो जैसे तुम देखो ये ds/dt माने दूरी के सापेक्ष समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर, तो ds/dt हो गया। ये समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर, ये तुम्हारा हो गया ds/dt। इसी प्रकार एक राशि यदि y है, दूसरी x है, तो y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम लिखेंगे dy/dx या f'(x), यानी x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, ये तुम्हारा dy/dx होता है। किसी पॉइंट x = 0 पर निकालना चाहेंगे तो परिवर्तन की दर हो जाएगा ये। अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे। यदि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो x = ft होगा, y = gt होगा, और श्रृंखला नियम से dy/dx जब निकालेंगे तो dy/dt dx/dt करके निकाल लेंगे, और ये तुम्हें इसके परिवर्तन x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस पर हम विचार करते हैं तो और भी क्लियर होगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 5 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a = πr²। r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो पहले r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर निकालनी है तो dA/dr निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो ddr/πr², तो पाई कांस्टेंट हो गया, कॉमन ले लिया, r² का 2r, इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन 2πr प्राप्त होता है। r का वैल्यू 5 रख दीजिए तो dA/dr हो जाएगा 10π। ये इसका आंसर हो जाता है 10π सेमी²/cm, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 सेमी³/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किस दर से बढ़ रहा है? तो मान लो घन के कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, आयतन इसका v है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो घन का आयतन हो जाएगा v = x³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल s = 6x² हो जाएगा, जहाँ पर x जो है t का फलन है। अब dv/dt दिया हुआ है 9 सेमी³/सेकंड, ये दिया हुआ है, और dv/dt जब निकालना होगा तो x³ का ddx³, ये निकालोगे तो ddx(x³ × dx/dt), तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? x³ का हो जाएगा 3x² और इंटू dx/dt। तो यहाँ से जब सरल करोगे dx/dt क्या हो जाएगा? 3x², और ds/dt क्या होगा? dt/6x², तो 6 कॉमन हो गया, ddx(6x² × dx/dt), और 6x² का हो जाएगा 14×12x इंटू 3/x², यानी 36/x, और इसका वैल्यू रख दोगे जब x = 10 तो ds/dt हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3.6 सेंटीमीटर/स्क्वायर/सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेमी/सेकंड की गति से बढ़ रही हैं,
जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का, और समय के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो तुम्हें निकालना है डी ए बाई डी टी, डी डी टी या पाई आर स्क्वायर। तो डी डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 4 सेमी पर सेकेंड, रख दोगे आर बराबर 10, तो 2 पाई इंटू 10 गुणे 4, इस प्रकार ही हो जाता है 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, x का मान बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और यदि x का मान बढ़ने से y का मान घटता है तो dy बाई डी एक्स ऋणात्मक होगा। ये भी ध्यान रखना, x का मान बढ़ेगा, y का मान बढ़े तो पॉजिटिव होगा, नहीं नेगेटिव। अब इसी आधार पे क्वेश्चन देखो, किसी आयत की लंबाई x 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यदि x बराबर 10 सेमी, y बराबर 6 सेमी, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, dx बाई डी टी दिया है 3 सेमी प्रति मिनट, dy बाई डी टी 2 सेमी प्रति मिनट। अब आयत का परिमाप जो हो जाएगा, आयत का परिमाप p बराबर क्या होगा 2 इंटू एक्स लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी। मान रख दोगे तो 2 इंटू ये हो गया -3 + 2 यानी -2 सेमी प्रति मिनट। इस दर से तुम्हारा एक तरह से परिमाप घट रहा है। अब क्षेत्रफल में आ जाओ, a बराबर x इंटू वाई डी ए बाई डी टी, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। तो ये हो गया 3 इंटू 6 प्लस 10 गुणे 2, और ये सरल होकर के 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। ये एक तरह से बढ़ रहा है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में दिया हुआ है 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500 में प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। जहाँ सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन में संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो इसमें चलो, सीमांत लागत का दिया है तुम्हारा mc, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे dc बाई dx, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0.05 3x स्क्वायर माइनस 0.02 2x प्लस 30, और ये सरल कर दिए, x का वैल्यू रख दो, ये तुम्हारा ये आंसर होकर के 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 यानी 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30 यानी 30.015। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है और x बराबर 5, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। अब इसमें चलो, आय दिया हुआ है r का मान, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे डी आर बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 6x प्लस 36, और x का मान रख दो 6 इंटू 5 प्लस 36 यानी 66, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ये। अब इसके एक्सरसाइज के भी बेटे कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, और r का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर निकालोगे तो डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर हो गया, और r का वैल्यू इसमें रख दो 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेना, जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है सेम इसी प्रकार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेमी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखो तो घन का आयतन v बराबर एक्स क्यूब होगा, जहाँ पर x घन का कोर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 6x² और x का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है 8 सेमी पर क्यूब और x का मान 12 दिया हुआ है। तो v बराबर दिया हुआ है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड और x का मान 10 सेमी दिया हुआ है, 12 सेमी, ये 12 सेमी दिया हुआ है। अब इसका सलूशन देखो तो तुम्हें निकालना है ds/dt, ये ज्ञात करना है। तो dv/dt बराबर ddt ऑफ एक्स क्यूब और x का t x के सापेक्ष होगा ddx ऑफ एक्स क्यूब इंटू dx/dt। अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² dx/dt और v का मान dv/dt 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 रख दो तो dx/dt हो जाएगा 8/3x²। x का वैल्यू कितना है 12, तो 8/3 इंटू 12², ये हो गया ये dx/dt। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है क्या ds/dt, तो ddt या 6x², 6 कॉमन हो जाएगा ddt या x² और 6 इंटू 2x dx/dt, तो 12 हो गया ये x। चलो यहाँ से भी dx/dt का मान जो निकला हुआ है तो यही वाला ले लो 8/3x² इंटू 8/3x², तो एक x से कैंसिल और ये 3 3 चौके 12, 8 चौक 32/x और x का मान कितना है 12 है, 32/12। तो 4 3 12, 4 8 32, 8/3 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। 3 सेमी त्रिज्या बढ़ रही है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, r का मान दिया हुआ है। तो आ जाइए इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3। तो वृत्त की त्रिज्या जो दी हुई है r बराबर
10 सेमी है और dr/dt दिया हुआ है, परिवर्तन की दर इसके 3 सेमी प्रति सेकेंड, 3 सेमी प्रति सेकेंड, और dA/dt ये ज्ञात करना है। तो dA/dt ज्ञात करने के लिए अब हम A बराबर πr² से dA/dt बराबर ddt ऑफ πr², पाई कामन, ddt ऑफ r², पाई कामन, और इसका हो जाएगा ddr ऑफ r² इंटू dr/dt, इसका हो जाएगा 2πr dr/dt। 2πr का मान कितना हो गया 10, r का मान 10 और dr/dt 3, तो गुणे 10 गुणे 3 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बेटे, इसके एक्सरसाइज और आगे के भी कीजिएगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी वहाँ पूछने का प्रयास कीजिएगा, और इसका PDF भी आपको जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करूँगा मैं।